अच्छी तरीके से आप बात करने की अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करोगे, उतना ही आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। ओके, बेस्ट पार्ट यही है कि कम्युनिकेशन स्किल, कि हम अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। वो भी सामने वाला भी इंसान है, हम भी इंसान ही तो हैं, अपनी बातें ही तो बतानी है हमको। तो फिर दूसरे इंसान से क्यों डरते हो? फिर हम डरते क्यों हैं? डरना नहीं, बस वो डर ही नहीं चाहिए उनको। ये मुझसे डरते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अपनी बातें ही बतानी। इन्होंने भी तो अपनी बातें ही बताई हैं और सिलेक्ट हो गए। ठीक है, और सब कर लेंगे आराम से, इजीली। इजी गो है, कोई टफ नहीं है। ओके, और बैठ जाओ। थैंक यू। और क्या क्या है हॉबीज आप लोगों की? यस, तो यू आल्सो questions सेलेक्टेड। हैं। यस सर। कैसा रहा था इंटरव्यू? सर बहुत अच्छा था। अच्छा था। कैसी तैयारी करवाई थी हमने? सर अच्छी करवाई थी। अच्छा, कोई कमी लगी? नो मैम। एकदम परफेक्ट था। यस मैम। कॉमन क्वेश्चंस थे तुम लोगों के? वन Yes, मोर इज ma'am. देयर। और कैसा शी इज नॉट हैप्पी। था? सैड सी बैठी आज। नो सर, आई एम हैप्पी। एक्सपेक्टेशन हाई थी? Yes, ma'am. हु इज हैप्पी? हु इज हैप्पी? So, I'm happy. श्योर? Yes, sir, of course, I'm happy. आप क्या चाहते थे? नहीं चाहती तो कुछ नहीं थी, बस मुझे ऐसे था अभी क्रैक करनी है, और मैंने कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट बनाकर ही उनसे बात की, और मैंने जो जो भी बताया पूरी कॉन्फिडेंटली। यस मैम। ठीक है, आप खुश हो उससे? यस मैम। और जो जॉब मिली वो ठीक है? यस मैम। अच्छी है। ठीक है मैम। धीरे धीरे अपने आप हम अपग्रेड करते चले जाते हैं। Yes, जब हम एक फील्ड के अंदर घुस जाते हैं ना, तो उसमें हायरकल होती है, पोस्ट वाइज होती है। हम जितने एक्सपीरियंस करते हैं हम उतने अपग्रेड होते हैं। ठीक है, और निखर के आते हैं। ठीक है, हमारी पर्सनालिटी और बढ़ती जाती है। और ये तो ऐसी फील्ड है जो फुल ऑफ ग्लैमरस से भरी हुई है। आपको दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है, अनजान लोग होंगे, लेकिन वहीं पर अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल्स दिखाने का एक मौका मिलेगा, जो कि हर बंदों को नहीं मिलता। ठीक है, आप लोगों को मिल रहा है। सो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या नोट किया आपने कुछ? आपको मैम ने एक चीज बताई है कि मौका सबको नहीं मिलता। मौका बहुत चुनिंदा लोगों को मिलता है, राइट? बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। भगवान मौका देता है कि आप कुछ बन सको, अपनी लाइफ में कुछ कर सको, कुछ हासिल कर सको, कि प्लेटफॉर्म मिलता है। हर इंसान ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं पहुंच सकता, राइट? और हर इंसान बस स्टैंड भी नहीं पहुंच पाता। कोई साइकिल पे सारी जिंदगी निकाल देते हैं, कुछ लोग सारी जिंदगी साइकिल पे भी नहीं चढ़ पाते, वो एक झुग्गी झोपड़ी में भी ऐसे ही गुजार देते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झुग्गी झोपड़ी भी नसीब नहीं होती, वो सड़कों के किनारे, आपने देखा होगा, पॉलिथीन लेकर कुछ और लेकर उसी ऊपर सोए होते हैं। सोचो, व्हाट इज द लाइफ? इफ गॉड गिवन यू द अपॉर्चुनिटी to show your quality, then definitely you have to avail that facility and grab that opportunity to get the good placements, also to show yourself that what you are, what you learned, to make your identity, each and everything. You have to show your capabilities for that, right? Yes. So first of all, for that, what you have to do, you have to show your confidence. Skills बात की बात है, confidence show करना है। छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा कॉन्फिडेंस शो करता है ना? तो उसके पास स्किल्स होते हैं कोई? आप लोग भूल जाते हैं कई बार कि आप सोचते हैं कि स्किल्स आएंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा। मैं आपको शुरू से कहता हूँ, कॉन्फिडेंस होगा तो स्किल्स आएंगे, तो भी सीखने की क्षमता आएगी, वो पावर आएगी सीखने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को अपने बूस्ट अप करो। उसके साथ डरने की जरूरत नहीं किसी से। किससे डर लगता है? मुझसे डर लगता है ना आपको? कितने बच्चों को मुझसे डर लगता है? शाबाश। कौन कौन कहते होते हैं सर आपको और ही ऐसा डर लगता है? कम ऑन, यस यस, इट मीन सारे ही हैं। ऑब्वियसली
2-3 को छोड़ के, 4 को छोड़कर। वाई? डरने वाली इसमें कौन सी बात है बच्चों? जो टीचर पढ़ाएगा वो आपको डांटेगा भी, जो माँ बाप का आपको प्यार करेंगे वो आपके किसी दिन 2 लगाएंगे भी। होता ना घर पे? यहाँ पे नहीं हो सकता, वो इंस्टीट्यूशन में नहीं हो सकता, किसी स्कूल में नहीं हो सकता, लेकिन पहले हमारे ज़माने में होता था, वो भी होता था। अब हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ डांट सकते हैं आपको, लेकिन उस डांट के अंदर क्या छुपा होता था पता है? क्या छुपा होता है? यस एनीवन? सॉरी? फिक्र, केयर आपकी। उस डांट के अंदर आपकी केयर छुपी होती है। आपके लिए जो केयर है हमारे पास, हमारे दिल में, वो छुपी होती है कि इसको थोड़ा डांटो, कोई बात नहीं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ बन जाए, शायद कोई पॉइंट पकड़ ले वो बच्चा, कुछ काबिलियत आ जाए। राइट? सेम थिंग ही होनी चाहिए आपको कोई भी फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। एक चीज नोट कर लीजिए, हाँ मैं डांटता रहता हूं, यस मैं थोड़ा सा कड़वा हूं, पर नीम के पत्ते भी कड़वे होते हैं, नीम की निमोलियां भी कड़वी होती हैं, नीम की डाली भी कड़वी होती है, और उनके नीम के पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके ना, उसका रस, उसका गर्म पानी आप थोड़े से उसमें पाँव भी रख के बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए शाम को, सारे दिन की थकान दूर कर देते हैं। पता है आपको? यू नो? नो? तभी डर लगता है। कितने बच्चों को नीम का पता है? नीम का पता है? क्या होती है दीपिका नीम? सर नीम का पेड़ होता है जो ऐसे मेडिसिन भी यूज की जाती है। कितना बड़ा होता है? 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट? नहीं सर, बड़ा होता है काफी। कितना आपसे बड़ा? थोड़ा सा सर 10 फीट में भी, 10-15 फीट होता है वो। 10-15 फीट। नीम का पेड़ 30 फुट तक भी चला जाता है, बहुत फैल जाता है नीम का पेड़। राइट? सिट डाउन। नीम का जो पेड़ होता है, देखिए जितनी कड़वी चीजें होगी ना वो सारी गुणकारी होंगी। डोंट थिंक सो कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि मैं क्यों डांटता हूं आपको, पर जितनी भी कड़वी चीजें होती हैं वो हमेशा ही जिंदगी में फल देने वाली होती हैं। नीम का पेड़ फल देता है ना? फल मीन्स फ्रूट ही लगता है उसको, लेकिन वो 100 बीमारियों को ठीक करता है। करेले मीठे होते हैं, जिसको शुगर हो जाए डॉक्टर बोलते हैं करेले ज्यादा खाओ। खाते हो ना आप? फिर नमक कड़वा होता है ना, हम उसको पाए बिना रह नहीं सकते। जैसे एक सब्जी में हमेशा ही थोड़े से उसको टेस्ट बनाने के लिए नमक की जरूरत होती है, नमक के बिना टेस्ट ही नहीं बनता, वैसे ही करियर में भी टीचर की डांट जरूरी होती है, वो भी नमक का ही रोल निभाता है। राइट? सो मेरी आपसे एक विनती कह लीजिए, विनती है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। मत सोचो कि भी आपको डांटते हैं देन उसके बाद आप सोचो क्या पापा डांटते रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैंने नहीं बात करनी, क्या मम्मी डांटते रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैंने नहीं बात करनी। नो, you will feel this when you become the parents। उस दिन आपको फील होगा कि आपने क्या खो दिया है। पेरेंट्स एक ऐसी भगवान की देन होती है, बेशक वो आपको यहाँ पे लाए हैं, दुनिया में लाए हैं, लेकिन पेरेंट्स का साथ ही नसीबों के साथ मिलता है। ठीक है? पेरेंट्स, टीचर्स, ये दोनों एक ही लेवल होता है इनका। राइट? आप अपनी लाइफ में टिल यू स्टार्ट योर करियर, आप पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपना समय टीचर के साथ बिताते हैं। कभी इसको चेक करके देखना, कभी कैलकुलेट करना समय को। आप अपना ज़्यादा समय टीचर्स के साथ बिताते हैं। फर्स्ट 3 years के बाद यू हैव टू स्टार्ट द स्कूलिंग। मॉर्निंग 8 o'clock जाएंगे, शाम को 4 o'clock आएंगे, सारा दिन स्कूल में।
घर पे भी आ गए हैं, कितना समय पेरेंट्स सब बताते हैं आप? आधा घंटा, पौना घंटा, ज्यादा से ज्यादा। फिर या टीवी देख लिया या मोबाइल देख लिया है। अब तो वो भी नहीं होता, अब तो वो भी नहीं होता। 10 मिनट 15 मिनट बस। वो मम्मी जाने के बाद मम्मी खाना दे दो बस, पापा पैसे दे दो, जाना है, ये होता है ना। तो फिर सोचिए, क्या उन्होंने आपसे उस रिश्ते का आपसे कुछ मांगा है? आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया उन्होंने? कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचें कि यस मेरी बेटी बड़ी होगी, कमाएगी और मुझे देगी? पेरेंट्स तो बेटे से भी नहीं सोचते हैं कि भी वो बड़ा होगा, कमाएगा, मुझे देगा। इनफैक्ट वो ये सोच के खुश होते हैं कि अपने पैरों पर स्टैंड करके अपने आप खुद के लिए कमाने के काबिल हो गया, वो अपने आप को खुद एग्जिस्टेंस उसकी सोसाइटी में हो गई है। राइट? ये चीज सोच के चला कीजिए हमेशा लाइफ में, यदि कुछ बनना है तो। एंड अभी आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, लाइक दैट जसप्रीत, संजना, लवप्रीत एंड प्रभदीप कौर। ठीक है, अभी आप सारे जा रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर। आज आपकी रिपोर्टिंग है। सर उन्होंने बोला था कि अभी आप जब भी आपकी रिपोर्टिंग है, कल होगी या आज करनी है। ठीक है, तो सोचिए उसके साथ क्या चीज होगी। आपकी लाइफ एक दिन में चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे आके फन कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके आप रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा आपको। एक दिन के अंदर लाइफ चेंज, विद अ सिंगल डे। जॉब का मतलब ही यही होता है। बच्चे, जिस कंपनी ने आपको पे करना है ना, उस कंपनी की रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलनी, ये चीज नोट कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे काम लेना है तभी पे करना है। यदि आप ये सोचेंगे कि आपने टाइम पे कभी जाना नहीं है, वहां पे बैठे हैं रूम में, जा रहे हैं जी, आ रहे हैं सर, एयरपोर्ट है, अराइवल्स का टाइम होगा, डिपार्चर्स का टाइम होगा, फ्लाइट्स का टाइमिंग होगी, तो आप अपनी ड्यूटी यदि लेट निभाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू कैन सर्व द पैसेंजर्स? नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी पंक्चुअल इन योर ड्यूटी. It's your first responsibility to start your career with that company. Then after that, follow the rules and regulations. कोई भी काम वहां पे ऐसा मत कीजिए जो कि आपकी ड्यूटी के प्रति हार्मफुल हो, जो आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे आपके करियर में। जॉब के करियर में कभी दाग नहीं लगना चाहिए, स्पेशली जो एयरपोर्ट ड्यूटीज होती हैं उसके अंदर। इफ यू डू समथिंग लाइक दैट कि आपके करियर उसमें कोई करैक्टर रोल में रेड एंट्री हो जाए कि इस बच्चे ने ये गलत काम किया कहीं भी, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम फिर एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है? सो ये चीज सोच के चलनी है आप लोगों ने, एंड परफॉर्म करना है अच्छी तरह से, ड्यूटी निभानी है अपनी प्रॉपरली, प्रॉपर वे में, और शो करना दैट यू आर द बेस्ट गाइज। उन्होंने जो सिलेक्शन की है आपकी, वो गलत नहीं है, वो बाय मिस्टेक का नहीं है। यू हैव द स्किल्स, यू हैव द प्रेजेंटेशन, यू हैव द माइंड टू सर्व देयर, यू हैव द टैक्ट्स, राइट? वो चीज को डेली शो करना है। जो सीखना है उसको अपग्रेड करना। हर चीज इंस्टीट्यूशन में वो चीज नहीं सिखाई जा सकती, हर चीज जो आपको प्रैक्टिकली मिल जाएगी। यहाँ पे बताया जाएगा एयरपोर्ट क्या है, यहाँ पे स्लाइड दी जाएगी एयरपोर्ट क्या है, वो सिखा दिया जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एयरपोर्ट के अंदर खड़े होके आप सर्व कर रहे होंगे ना, तो आपकी फीलिंग अलग होगी, राइट? सो मेरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहले तो, राइट? प्रभदीप कौर, संजना, जसप्रीत कौर एंड लवप्रीत कौर, आपको और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक। आप खूब तरक्की करो, अपने पेरेंट्स का नेम रोशन करो। पेरेंट्स का नेम रोशन करोगे तो हमारा खुद ही हो जाएगा। यदि पेरेंट्स का नेम रोशन करोगे ना, तो ऑस्टिन इंस्टीट्यूट का खुद ही हो जाएगा अपने आप। अच्छा काम करोगे तो वो कहेंगे, देखिए पहले स्टूडेंट्स, हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं ना? yes, आपको प्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है ना सारी? yes, किसी ने कोई प्लेसमेंट चार्ज तो नहीं दिए कहीं भी? no, sir. तो सोचिए क्यों, रीजन क्या?
कि जब आपके सीनियर्स वहां पे जॉब कर रहे हैं, इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो वो कंपनी क्या चाहती है कि जहां से ये बच्चे आए हैं, यहाँ से वो जो कैंडिडेट्स आए हैं वहीं से हमें और कैंडिडेट्स लें, ताकि वो भी अच्छी तरह से काम करें। शायद उनको ऐसी शिक्षा दी होगी पेरेंट्स ने भी या उस इंस्टीट्यूशन में भी कि आपने प्रोफेशनल जॉब कैसे करनी है। ठीक है, यस सर। तो ये इसको कंटिन्यूटी में आपने बना के रखना है। ऐसा कुछ नहीं करना कि आगे से जाके वो कोई भी कंपनी बोले अच्छा नहीं यहाँ पे तो उस इंस्टीट्यूशन का बच्चा आया था कि, और नहीं ये ठीक नहीं था, रहने दो, पता नहीं क्या बात है। इंस्टीट्यूशन का लेवल आपके टास्क के साथ बढ़ता है, आपके टास्क से कम होता है, राइट। आप एचआर के साथ वहाँ पे अपने पैसेंजर्स को उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, एचआर की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आप अच्छी सर्विसेज देंगे। अपने मैनेजर होंगे वहाँ पे, आपके एयरपोर्ट मैनेजर होंगे, शिफ्ट मैनेजर होंगे, हर तरह के मैनेजर्स होते हैं वहाँ पे। वो आपको जैसे जैसे गाइड करेंगे, आपने अपनी वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज निभानी है। एंड ट्राई टू अवॉइड द मिस यूज ऑफ योर मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर ड्यूटी। जहाँ पे एयरपोर्ट पे कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं यहाँ पे मोबाइल फोन बैंड होता है, ठीक है, तो डोंट यूज देयर। और आपकी ड्यूटी के समय ज्यादा यूज मत कीजिए, ठीक है। बेशक कोई मना नहीं करते हैं आपको, पर ये आपने खुद देखना है कि यस आपने कैसे एटिकेट्स शो करने हैं वहाँ पे, प्रोफेशनल एटिकेट्स इनको हम बोलते हैं, राइट। आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए वहाँ पे, राइट। ऐसी ग्रूमिंग करनी है वहाँ पे जाके डेली। ऐसे ही आपने एक स्माइल के साथ, जैसे आप रोज स्माइल रखते हो, राइट, परमानेंट स्माइल है जो आपकी, वहाँ पे बरकरार रखनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।